वेलकम टू द 22nd एपिसोड ऑफ बाप बेटा यूट्यूब चैनल। आज का जो पहला न्यूज़ अपडेट है, बार बार किसानों की मीटिंग पर ही बातें चल रही थी या फिर दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को परेड करने देगी या नहीं करने देगी, इसी पर सारी की सारी बातें हैं। इसी से रिलेटेड और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम इस पूरे न्यूज़ में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो आज की मीटिंग थी वो बेनतीजा रही, पर इससे पहले ये प्लस पॉइंट था कि कहीं ना कहीं बात चलती रखने के लिए एक मीटिंग के बाद अगली मीटिंग का टाइम दे दिया जाता था, जो कि आज नेक्स्ट मीटिंग का कोई टाइम नहीं डाला गया है। ऐसा नहीं है कि कल मीटिंग होगी, 2 दिन बाद होगी या 3 दिन बाद होगी। एक डेडलॉक जिसको कहते हैं गवर्नमेंट और किसानों के बीच में लग गया है। इसी के बाद जब किसान नेता बाहर निकलते हैं, उनसे पूछा जाता है कि क्या 26 को होने वाली आपकी ट्रैक्टर रैली रहेगी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल होगी। उसके लिए अगर दिल्ली पुलिस परमिशन देती है तो भी होगी, ज़ोर ज़बरदस्ती से करनी पड़ेगी तो भी होगी। बट इन बिटवीन अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने चौथी बार सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन दाखिल की कि आप इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हों और हमें ये बताएं कि मीटिंग रोकने के लिए या फिर ये जो परेड चलनी है, ट्रैक्टर मार्च होना है, उसको रोकने के लिए क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जो भी करना है आप करें। मतलब सीधी सी बात यह है कि कल को अगर दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन लेती है, नहीं करने देती है, बैरिकेडिंग करती है या ज़ोर ज़बरदस्ती होती है या हिंसा होती है, उसके लिए दिल्ली पुलिस को एक तरीके से डायरेक्टली ये कर दिया गया कि जो करना है आप करो। क्योंकि दिल्ली पुलिस को एक तरीके से ये कह दिया गया है कि आपकी पावर्स आप जानते हो, हम नहीं जानते। कल को दिल्ली पुलिस के ऊपर अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन आता है तो दिल्ली पुलिस क्लियरली कह सकती है कि हम 4 बार सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमने उनको बोला था कि आप बीच में पढ़ें, कुछ हमारे बीच में कोई फैसला करवाएं, आपने नहीं करवाया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पावर्स में जो था वो हमने कर लिया। साथ ही साथ और कुछ न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जैसे कि हरियाणा की बात करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 3 या 4 दिन के बीच में 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर मार्च होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं उसको रोकने की पूरी ताकत लगी हुई है चारों तरफ से। हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ पर जितने भी पुलिस के जवान छुट्टी पर गए हुए थे उन सबको बुला लिया गया है। क्यों बुला लिया गया है? 26 जनवरी की वजह से? जी नहीं, 26 जनवरी को तो हर बार कहीं ना कहीं सिक्योरिटी टाइट होती ही थी, बट छुट्टी पे जाने वालों जवानों को भी वापस तब बुलाया जाता है जब कोई लगता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगा दी गई है। अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो शायद वहाँ पर भी ऐसा कुछ चल रहा होगा, बट उस किसी तरह की इस खबर की पुष्टि नहीं है। पर 26 जनवरी की वजह से तो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या बाकी जो भी बॉर्डर्स की पुलिस हैं ऑलरेडी अलर्ट पर होती हैं, बट छुट्टियां कैंसिल नहीं की जाती हैं। अब की बार जो सिचुएशन है बड़ी ही ऐसा लग रहा है कि जैसे किलाबंदी की जा रही है कि इनके खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ वो दिल्ली में एंटर ना हो सकें। ऐसा तो है नहीं कि वो हथियारों के साथ एंटर होने वाले हैं। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि हम राजपथ पे आके परेड करेंगे। वो क्लियरली कह रहे हैं कि हम आउटर रिंग रोड पर परेड करना चाहते हैं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस उनको परमिशन दे दे और वहाँ पर वो शांति से जाएंगे, अपनी ट्रैक्टर मार्च करेंगे और वापस जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर आ जाएंगे। अब ये दिल्ली पुलिस के ऊपर और सरकार के ऊपर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसके बेस पे ही काम चलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी ऐसा कोई रवैया लग नहीं रहा है जिसमें कह दिया जाए कि वो कह रहे हैं कि ठीक है आपको परेड करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अब ये नाक का सवाल बन गया है। जिस तरीके से आमतौर पर होता है, जिसके हाथ में पावर होती है उसको लगता है कि सब कुछ मेरे पास है, तो शायद वही सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडीशन है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा झुक जाए और ये कहे कि आपको परेड करनी है, आप परेड कर लीजिए, क्योंकि किसानों ने क्लियर कहा है कि हम परेड करेंगे और अपने जगह पे जहाँ पे बैठे हुए हैं वहीं पर वापस आ जाएंगे, सरकार को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर सरकार का रवैया इस तरीके का है कि वो वहीं पर परेड ही नहीं करने देंगे, अपनी पावर का एक तरीके से प्रदर्शन करने वाली बात है। और इस वक्त किसानों के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में परेड को लेकर अड़ाअड़ी है। अगली मीटिंग का कोई टाइम नहीं दिया गया है, अब डेडलॉक जैसी कंडीशन आ गई है। इसी बीच एक और छोटा सा न्यूज़ निकल के आता है। बिहार के एडीजीपी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा जाता है कि सरकार के नेताओं के खिलाफ या अफसर की बातों पे अगर कोई नुक्ताचीनी करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा या उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जिस पे तेजस्वी यादव, जो कि लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं तो नुक्ताचीनी करूँगा, आपको जो करना है आप कर लो। अब आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कोई पत्रकार या कोई ना कोई आदमी नेता के खिलाफ या फिर अफसरों के खिलाफ बोलता ही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन के ऊपर भी लोग बोल देते हैं, क्योंकि राइट टू बोलने का जो अधिकार है या राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें वो है। आपने कहीं से सुना, आप उसको आगे प्रचारित कर सकते हैं, अपने वे में उसको आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे समझदारी होनी चाहिए समझने वाले की और बोलने वाले की। पर
अब इसकी बात करें तो ये कहा जा रहा है कि किसी तरीके से जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए, जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि नेशनल मीडिया तो पहले ही इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा है। जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या और जितनी चीज़ें हैं वो इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मीडिया पे या फिर जो लोग इसको प्रचार प्रसारित कर रहे हैं, जो फार्मर्स के सपोर्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की या उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। जैसे कि और न्यूज़ यही है कि अगर हम बात करें कि गुरनाम सिंह चंडूनी, जिनकी थोड़े दिन पहले बात हुई थी, उनके अगेंस्ट ये कहा गया था, गुरनाम सिंह जी के अगेंस्ट में जो शिव कुमार कक्का हैं उन्होंने कहा था कि इन्होंने 10 करोड़ रुपए ले लिए। उसी तरीके की बात आज वापस निकल के आई कि गुरनाम सिंह जी को साझे मोर्चे से निकाल दिया गया है। तो बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत तरीके से ये चल रहा है कि किसी न किसी तरीके से 26 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च होने वाला है वो नहीं हो। तो हर तरीके के ज़ोर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जा रहा है। अब सीधी सी बात इसमें ये निकलती है कि किसान इस चीज़ पे क्यों अड़े हुए हैं कि हमें ये कानून रद्द करवाने हैं। समझने की कोशिश करिए, ये जो कानून है अगर आज सस्पेंड कर दिए जाते हैं, 2 साल के लिए रोक दिए जाते हैं, 2 साल बाद सेम कानून वापस लगा दिए जाएंगे, तो क्या उस वक्त इसका विरोध नहीं होगा? ऐसी क्या गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये कानून रद्द नहीं होंगे जी, बाद में इसके ऊपर आपसे बैठ के मीटिंग्स कर ली जाएंगी? सरकार का क्या भरोसा है? क्योंकि ये वही सरकार है जो कहती है कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, फिर उसको कह दिया जाता है कि जुमला था। सरकार की ऐसी कौन सी भरोसेमंद बात है जिस पे भरोसा कर लिया जाए? क्योंकि सरकार बार बार अपने स्टैंड से हटती रही है, इसलिए इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। अगर सस्पेंशन की बात करें, ये वही वाली बात है कि आपकी फांसी 2 साल के लिए रोक दी गई है, तो कौन इस चीज़ को मंजूर करेगा कि आपकी फांसी 2 साल के लिए रोक दी गई है? कोई बात नहीं है, आप 2 साल तो ज़िंदा रहें, उसके बाद आपको फांसी लगा दी जाएगी। या तो ये हो कि ये 6 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, इस पे हम आपसे बात करेंगे, ये कमेटी आप लोगों की है, आप लोग डिसाइड करिए। साल रोकना या 2 साल रोकना ये अलग चीज़ है। अगर आज जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, अगर वहाँ से उठ जाते हैं, तो क्या 6 महीने या साल भर बाद वापस लोग इतने आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि लोग को कहीं ना कहीं इस वक्त अपने नेताओं पर भरोसा है, और जो किसान नेता हैं उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रेशर है लोगों का कि वो भी जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक वहीं बैठे रहेंगे। अगर आज की मीटिंग की बात करें तो टोटल जो मीटिंग थी वो 5.5 घंटे का टाइम था जब किसानों की और आपस में उनकी बात होती है। बट किसानों का ये कहना है कि मीटिंग तो सिर्फ आधे घंटे की थी। वो उन्होंने अपना प्रपोज़ल दिया कि हम कानून सस्पेंड कर लेते हैं, और उसके बाद में उठ के चले गए। वापस आके मीटिंग में किसान पहले बैठ जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और यही बोलते हैं कि ये जो हमने आपको प्रपोज़ल दिया है ये लास्ट प्रपोज़ल है कानून सस्पेंड करने का, 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। उसके बाद में वापस इन पे बात करके सेम कानून वापस लगा दिए जाएंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकार की नाक का सवाल आ गया कि किसी तरीके से हम ये कहें कि ओके वी आर द विनर्स। बात ये नहीं है कि कानून रद्द करने हैं या नहीं करने हैं, बात इस वक्त ये है कि जीतता कौन है। यहाँ पे जीत की मंशा से काम चल रहा है, फैसले से रिलेटेड कहीं पर कुछ काम नहीं चल रहा है। अगली जो बात है, परेड किस तरीके की होगी। परेड की अगर बात करें तो राजपथ पे होने नहीं वाली है। वो कब होने वाली है? जब पहली परेड जो 26 जनवरी की परेड है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद। उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि सिक्योरिटी जो है तब तक थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, और ये हो जाएगी 26 जनवरी की परेड हो गई है। दूसरा, जो न्यूज़ कवरेज की बात करें या लोगों को देखने की बात करें, वो आउटर रिंग रोड पे आके इस परेड को देख सकते हैं। न्यूज़ जो चैनल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कवर करेंगे इस परेड को, ट्रैक्टर परेड को वापस कवर करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जो टाइमिंग है बिल्कुल ठीक है, और उनका यही कहना है जैसे परेड खत्म हो जाएगी हम वापस आके अपने ठिकानों पे बैठ जाएंगे, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। अगली बात है, जो विदेशों में बैठे लोग हैं बहुत तरीके की बातें करते हैं, 26 जनवरी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तो कब्जे कर लेंगे। भैया उनसे हाथ जोड़ के बेनती है, आप विदेशों में बैठे हो, अपने देश की जो गरिमा है उसको तो कायम रखो। आप इस तरीके की बातें मत करो जिससे कहीं पर भी गलत इंप्रेशन जाए। जैसे कि थोड़े दिन पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि गांधी जी की मूर्ति किसानों द्वारा तोड़ दी गई है, और ये दिखाया जा रहा है उस मूर्ति के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। और बड़े ध्यान से देखने पे पता चलता है कि वो जो न्यूज़ है वो इंडिया की नहीं है, आउट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और वो बात हो रही थी यूएस की या फिर शायद यूके की, कि वहाँ पर किसानों द्वारा गांधी जी की मूर्ति तोड़ दी गई है। और सारी न्यूज़ में ये बार बार कहा जा रहा है गांधी जी की मूर्ति किसानों द्वारा तोड़ दी गई है, गांधी जी की मूर्ति किसानों द्वारा तोड़ दी गई है। और बड़ी छोटी सी लाइन में उसमें डाल दिया जाता है
कहाँ पर? यहाँ पर। कहाँ? आउट ऑफ इंडिया। अरे यार, आउट ऑफ इंडिया में तोड़ दी गई है, उसका इंडिया से तो कोई लेना देना नहीं है। पर जो आउट ऑफ इंडिया लोग बैठे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप वहाँ पे कुछ करते हो, उसका असर इंडिया में जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उन पर पड़ता है और नेशनल मीडिया उस चीज़ को हाईलाइट कर देता है जो आपने बाहर विदेशों में काम किया। इसलिए आप वहाँ पे अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करें शांतमय हो, ताकि उसका कहीं पर भी किसी को कोई बहाना नहीं मिले इंडिया में किसी तरीके की कार्रवाई करने का। ये था आज तक का न्यूज़। कल हम कवर करेंगे कि एक नए तरीके का फ्रॉड जो इजाद हुआ है उस पर पूरी एक डिटेल दी जाएगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड अगर आपको लगता है कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।